वैसे आप खास रहे हो, मतलब क्या मोदी जी तो कह रहे हैं मजा लीजिए मौसम का। मौसम का मजा लीजिए। सांस फूल रहा भैया, सांस फूल रहा, दम घोटू। अभी तो बीड़ी पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। छोटी सी बात और, ये देखिए चाचा है नीचे से वेस्टर्न है, ऊपर से मुल्ला है। अब ये कॉम्बिनेशन मेरे को भी, और फूल भी हाथ में, कॉम्बिनेशन कुछ पच रहा है आपको? नहीं पच रहा है ना भाई। एक चीज का रखो, ऊपर वाला हिस्सा आपका ठीक लग रहा है, नीचे वाला हिस्सा में झोल है। आप नीचे वाले हिस्से में जोरी क्यों मार रहे हैं? मैं इसलिए देख रहा हूँ, बड़ी देर से इनको फॉलो कर रहा हूँ। मौलाना लग रहे हैं ऊपर से ही, और नीचे से वेस्टर्न लग रहे हैं। अपनी व्यक्तिगत वो है, बढ़िया लग रहे हैं। एक मिनट है, क्यों कहते हैं पजामा ऊंचा, कुर्ता यूं, टोपी यूं। अबे तुम्हें अपना तो पता नहीं, दूसरे को भी टोकोगे। पसंद जब नीचे का तुम्हारा नारा दे दो, क्यों डर है तुम्हें? ठीक है, वो अब सरकार मांग रही है, कानून आ गया यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हेमंत भी शर्मा ने कर दिया है। आप ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, अपोजिशन ड्रामा कर रही है, इन्हें पार्लियामेंट ही दिखता है ड्रामा करने को। इतना बड़ा भारत देश पड़ा है, अच्छा वहाँ ड्रामा कर लो, अच्छा मुद्दों पर बात करो। मतलब वो ड्रामा लग रहा है तुम्हें? ड्रामा अपना ड्रामा तुम्हें नहीं दिखता, दूसरे का ड्रामा दिखता है। दूसरे पे उंगली उठाना दिखता है, अपने पे उंगली उठाओगे नहीं दिखता। उठाएंगे तो ड्रामा हो जाएगा, जो अपनी हक की आवाज उठाएंगे ड्रामा हो जाएगा। सुनो मैं बता देता हूँ यार, अभी झंडे वालान पे हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं धरने पे, वो ड्रामा है उनका। आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन चाचा मुझे बताइए फूल किस लिए लेकर आए हो? फूल अपने घर के लिए लाया हूँ। प्लास्टिक के फूल हैं ये काम के थोड़ी ना, सुगंध थोड़ी ना देने वाले हैं। 14 के बाद में कि यहाँ के जो जैनमन फूल है वो भी खत्म हो गए, प्लास्टिक के चल रहे हैं। जुमले वाली सरकार है तो भैया ऐसे मिलेंगे, बतावे कि ये जैनमन फूल है। आपने कितने पेड़ लगाए? आपने कितने पेड़ लगाए? मैंने कितने लगाए? मैंने कम से कम 100 पेड़ लगाए। और क्या होता है दिखा दूं चल के? रहते तो आप किराए पे हो, तो पेड़ लगाने की जगह कहाँ से आ गए? आपको वो बता रहे थे। कौन बता रहा? आपके दोस्त बता रहे थे, साथी। कौन सा दोस्त है मेरा? आप भाई भाई साहब, आप कैसे डिसाइड करो? मैं किराए पे रहता हूँ। नहीं, आपके साथी बता रहे कौन थे। साथी है मेरा बताइए? तार नाम है उनका। यार आप मेरा जुमला वालों साथ मिला, जुमले वाली बात है मत करो यहाँ पे। हाँ हमारे दुश्मन हो गया। तुम दुश्मन हो गया हमारे, तो तुम हमारे भाई हो। फिर आप भाई साहब सवाल सही पूछ रहे हो, सुनो सवाल सही पूछ रहे हो, बंदा गलत चुन रहे हो। सवाल उससे पूछो जिसने पेड़ लगाए हो, जिसने पौधे लगाए हो, जिसने पर्यावरण का सोचा हो, जिसके आगे पीछे पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं। इन्हें के लिए सारा जो है दिया हुआ है कि भैया नुकसान ही करना है। क्या करते हो? सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को हड़काया था, तुमने किस बेसिस पे ये इतने पेड़ कटवाए थे? बताइए कैसे कटवाए एलजी ने? ये बताइए एलजी है ये? कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये अभी मेरे से पीछे भी बहस हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि मोदी जी को एसआईआर खुद ही करना चाहिए और जो मोदी जी की पार्टी है वो करे। तो फिर भाई अभी एसआईआर तो सरकारी संस्था कर रही है, उस पे नहीं तुम्हें विश्वास है तो मोदी की सरकार क्यों कराएगी? जिसका धर्म है वो करा रहा है, उस पे मान लो। देश की संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको नहीं मान रहे, विपक्ष को मान रहे हैं, जो कोई मुद्दा ही नहीं। क्लियर बताइए, मोदी जी आए पार्लियामेंट में, उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी। पहले तो उन्होंने आते के साथ देखा कि मौसम का मजा लीजिए, तो कांग्रेस वाले पीछे पड़ गए कि ये है मौसम, इतना पॉल्यूशन हो रहा है। चाचा देखो मजा ले रहे हैं। आप मजे ले रहे हैं? दम घुट गया इनका। आपकी तो उम्र ही नहीं है मजे लेने की। अगर केजरीवाल था तो उसके डंडा लगा रखा था, और वो डंडा था कि चीख मच रही थी दुनिया भर की। आज कहाँ है वो? आज कहाँ है? बताओ कौन है? लाओ आइए। फिर मोदी जी तो खुद एयर प्योरीफायर में बैठे, वो जनता उसका मजा ले। ये क्या बेकार की बात कर रहे हो? खुद तो करोड़ों रुपए के एयर प्योरीफायर में बैठे हो, हम इसमें इस पोल्यूशन में मजा लेंगे? आप यहाँ के मजा लो, आपके रूम में हम बैठ के मजा ले लेंगे। गरीब आदमी जब तक आरओ ले पाया, तब तक अमीर आदमी ने एयर प्योरीफायर लगा लिया। मतलब देश का पोल्यूशन साफ नहीं करना, महंगा एयर प्योरीफायर ले ले। हम खुद तो वीआईपी बन के बैठे हुए, खुद तो मजे लेके बैठे हुए, और इस पोल्यूशन में सांस लें। अब एक बात तो बताइए, मोदी जी की जो पार्लियामेंट की स्पीच थी, जिनमें 2 बातों का बड़ा ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि एक तो अपोजिशन जो है वो बकवास करता है, मतलब उनको बोलने की, चिल्लाने की कोई जगह नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा मौसम का मजा लीजिए। तो अपोजिशन मौसम का मजा लीजिए तो वो चला रहा है कि कितना पॉल्यूशन हो रहा है, और एक तरफ अपोजिशन की बातें हो रही हैं। मतलब पॉल्यूशन के वो नहीं है कि मजे लीजिए। मतलब मौसम सुहाना हो रहा है, ठंड और गर्मी इस टाइम कुछ है नहीं, मतलब बड़े आनंद से इसका मजा लीजिए। इसके बारे में बोले तो उल्टी बात को उठा लेते हैं, बात को कि पॉल्यूशन का। मोदी जी क्या करते हैं, पिच बनाते हैं और गुल्ली डंडा पकड़ा देते हैं विपक्ष को कि हम काम कर रहे हैं पार्लियामेंट में। चर्चा नहीं फालतू कर पाओगे तुम गुल्ली डंडा खेलो, ये लो 2-4 मुद्दे, इसी में उलझे रहो और तुम नौटंकी करते रहो। यहाँ सांसद जो हैं वो बिल पास करा लेंगे सारे। तो विपक्ष को मूर्ख बनना छोड़ देना चाहिए, विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। पब्लिक के लिए वो 542 सांसद चुन के आते हैं,
542 सांसद जिस एरिया से चुन के आते हैं, पब्लिक उनको भेजती है कि हमारे काम करेंगे। तो अपोजिशन पार्लियामेंट में क्यों बकवास करता है? जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि बकवास करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, नारे लगाते रहते हैं। अरे मुद्दे की बात रखे अपोजिशन, पार्लियामेंट में कहे कि मोदी जी हमारे पास ब्लूप्रिंट है, आप पैसे से करके काम करिए, तो पक्ष क्यों नहीं करेगा? विरोध का कोई जवाब नहीं देना इनको, ये बेवकूफ़ फालतू बातें करते हैं। चुपचाप कानून बनाते जाओ, SIR जैसी, इनको बांग्लादेशियों को पाकिस्तानियों भगाते रहो, अपने आप चले जाएंगे। फिर हिटलर शाही में क्या कमी रह जाएगी कि चुपचाप काम करते जाओ? फिर हिटलर में उनमें क्या अंतर रह जाएगा, बताइए मुझे। SIR कितनी बार हो चुका, तब तो हल्ला नहीं मचा। 8वीं बार हो रहा है। 2000 में बार हुआ, 8वीं बार हो रहा भाई। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं नजर आया था SIR हमें कराना है, मोदी जी को दिखाई दे रहा है। वो बीजेपी के नहीं थे, वो भी इनके हो जाएंगे। मोदी जी जब तक जिंदा हैं तब तक ये भर के कोस रहे हैं, और जिस दिन मोदी जी नहीं रहे, वो हमारे मोदी जी ऐसा कहते थे, हमारे मोदी जी ऐसा करते थे। ये लोग यही करते हैं। जब तक सरकार थी तब तक उनको कभी बोल रहे थे, ये तो कभी है प्रधानमंत्री को, यही विपक्ष भर भर के कोसता था। अरे धनखड़ को देख लो, धनखड़ जी थे 2 बार, अब इस प्रस्ताव लेके आए उनको हटाने के लिए। आज धनखड़ जी की चिंता खड़गे जी कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा। इस बात का जवाब दूंगा। अभी सर ने कहा कि SIR आ जाए तो बांग्लादेश को भगाना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी ये मुझे बता, सीमा हैदर कब हम पाकिस्तान जाएगी? सीमा हैदर पाकिस्तान कब जाएगी? एक सीमा हैदर जो सबके नजरों में, सारी मीडिया की, मसाला सबकी नजरों में है, और जो 5 लाख स्लीपर सेल इस देश में थे उनकी चर्चा क्यों नहीं? सरकारी टीचर नौकरी कर रही है, बच्चे पढ़ा गई, बच्चों के बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उन स्लीपर सेल की बात हम कर रहे हैं। जो नजरों में है उसको तो देख ही रहे हैं, उसको हम अब चिन्हित कर रहे हैं। तो वही कह रहा हूँ, भाई साहब, सीमा हैदर को भी बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको क्या लगता है निकाला जाना चाहिए? इनसे हिसाब से भाई पाकिस्तानी हमारे देश में आके बैठी हुई है, जो माँ अपने 5 बच्चों की सगी नहीं हो सकी, हमारे देश की सगी हो जाएगी? जो माँ अपने बच्चों की सगी नहीं है, अपने देश की चली जाएगी? बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, सीमा हैदर सबको भेजो यहाँ से। पाकिस्तानी वो विदेशी है। उखाड़ के लेगी। अब ये कह रही हूँ एक पे दर्द हो रहा, अरे एक ही तो घुसपैठिया काम कर दे है सारा। इन्हें सीमा हैदर पता नहीं क्यों अच्छी लग रही है ना, शेख हसीना क्यों अच्छी लग रही है ना, वे ना विदेशी नहीं लग रही है मेरे को। शेख हसीना हमेशा भारत के साथ रही, जब तक उसकी सरकार थी तब तक वहाँ हिंदू सुरक्षित थे। मोदी जी के साथ शादी कराओ, दोनों कुंवारे हैं। तो तुम राहुल गांधी की पहले करा लो, मोदी जी तो शादी करके छोड़ दिया। मोदी जी ने शादी से कराएंगे, कराओ। अरे नहीं, तुम राहुल गांधी की कराओ, रंडुआ बन के घूम रहा है 4 साल बाद। शादी कर ली, मोदी के बच्चे कहाँ हैं? उनके मोदी के बच्चे कहाँ हैं? मोदी के बच्चे कहाँ हैं? मोदी के बच्चे कहाँ हैं? मोदी के बच्चे, अबे यार उनके बच्चे कहाँ हैं? उनकी शादी हो गई, उनकी शादी हो गई। अरे आपके बच्चे हैं? शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई। अभी बच्चे का? हाँ, मैं बता देता हूँ, आपको बताऊं, इनसे ज्यादा बहस। मेरे को ये बताइए क्लियर कि जो मोदी जी ने कहा कि जो चिल्ला रहे हैं, पार्लियामेंट से कहा कि पार्लियामेंट में बस इन्हें चिल्लाने के लिए मिलता है। मेरे सुनो, अगर पक्ष के बाद विपक्ष ना होगा तो अपनी बातें कौन रखेगा? अरे तो बातें रखे भी तो सही, बातें तो रखता ही नहीं है विपक्ष पार्लियामेंट में। या तो नारे लगाता है या काले कपड़े पहनकर चिल्लाता है। ये कुछ चिल्लाना पड़ेगा, सुनोगे नहीं तुम संसद के अंदर क्या करेंगे? संसद में देखो मोदी जी सोते रहे, ज्यादा देर हो तो उठ के चलते हैं वे। विपक्ष किसको सुनाए अपनी बात? भाई साहब तुम देखते जाओ, पढ़ता रहेगा, पढ़ेगा, ये परेशान रहेंगे, ऐसे ही चीजें होती रहेंगी, और ये मगध द्वार पे धरना देंगे, अंदर नहीं बैठ के चर्चा करेंगे। लॉजिक नहीं है ना, सबूत नहीं है ना, वहाँ पे धर लिए जाएंगे, इसलिए बाहर गेट पे बाप बाप चिल्ला। अरे बाप, यही तो हो रहा है। हाँ, SIR करा दिया, मेरे बांग्लादेशी भगा दिए, अब मैं कैसे जीतूंगा? अरे ममता दीदी हार जाएगी, 4% से जीती थी पिछली बार, 5%, 6% बांग्लादेशी भाग जाएंगे, कैसे जीतेगी? ये रोना है। आइए लोगों से जानते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? आनंद कुमार चौबे, AK चौबे। क्या कहना चाहोगे जो उन्होंने कहा है मोदी जी ने कि ड्रामा वगैरह नहीं करना? बिल्कुल सही कहा है, पूरा भारत पड़ा हुआ खाली, नौटंकी करनी है, क्योंकि पिछला जो सत्रकाल था 1 महीने का था, इस बार 15 दिन का है। 1 महीने भेड़ चढ़ गया, 208 करोड़ का पब्लिक का पैसा फूका ना इन विपक्ष ने। भाई सांसद चुनते हैं जमीनी मुद्दे के लिए, पब्लिक के हक की बात करने के लिए, बिल पास हो रहे हैं उस पर गहन चर्चा करने के लिए, ये बवाल काटने के लिए थोड़ी पब्लिक चुनती है। आप आके यहाँ नौटंकी कर रहे हो। आप एक बात बताओ, बवाल काट लो मगध द्वार पे, हाँ, आप खड़े होकर शोर मचा लो,
बिल तो पास हो ही जाने हैं, 11 बिल पे हम पास होने हैं, उस पे चर्चा नहीं कर रहे हो। सरकार कह रही है SIR का भी टाइम देंगे चर्चा का, SIR भी होगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है नहीं नहीं SIR की चर्चा मेरे हिसाब से करा दो। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि SIR को लेकर दबाकर विरोध हो रहा है, दबाकर इन द सेंस कि अभी पार्लियामेंट में मोदी जी गए तो उन्होंने कहा कि अगर बिहार में अगर इलेक्शन कमीशन फ्री होता तो शायद बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बन पाती। मोदी जी ने तमाम रोस्ट करा और रोस्ट करते हुए कहा कि ये जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इन्हें पार्लियामेंट दिखता है, इतनी सारी भारत देश में जगह पड़ी है, वहाँ पर ऐसा क्यों कुछ नहीं करते।